और सड़क पर यत्र तत्र बांध पर सड़क पर अभी भी हम लोग पुनर्वास में बसे हुए हैं। इंदिरा आवास नहीं दे खाली बनलिए मुखिया सरपंच की दे हमरा। अभी 6 रोड है झोरी रोड में और कहाँ में, अभी 6 रोड है झोरी रोड में और कहाँ में। हाँ कब सर अपने के नेता बने ठीक है, हमरा के जमीन चाहिए बसे के लिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा में और मैं यहां पे कोसी नदी के किनारे मैं खड़ा हूं। इधर कोसी नदी है और ये पूरा जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। बेलदौर विधानसभा के आधा से अधिक आबादी जो बाढ़ प्रभावित है। तो आज इन्हीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मैं आया हूं और इन लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंदर यादव है। क्या है बेलदौर विधानसभा की विकास की स्थिति? पहले तो आपके टीम को धन्यवाद कि हम लोगों का समस्या सुनने के लिए बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डुमरी हटिया पर आए हैं। हम लोगों की समस्या देश आज़ादी के बाद से ही है। आप जो अभी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कोसी किनारे हम लोगों का घर है, ये विधानसभा ही पड़ता है। खगड़िया जिला में 7 नदियों की एक संगम है, उसमें से 5 संगम हमारे इस विधानसभा में मिल रहा है। कोसी, कारी कोसी, कमला, करे और बागमती। इसका भुक्तभोगी हम बेलदौर और डुमरी के वासी, बलेठा पंचायत के वासी बनते हैं, जिसका कि आज तक कोई निदान नहीं हुआ। कोसी नदी के कटाव से जो हम लोग विस्थापित हुए हैं, आप यहाँ से दक्षिण 500 मीटर जाएंगे तो ये रिंग बांध है, लोकल बांध, उस पर करीब सैकड़ों परिवार बांध पर बसा हुआ है, जिसके लिए कि सरकार का कोई आज तक ये नहीं हुआ कि हम 3 डिसमिल जमीन या 5 डिसमिल जमीन दे करके बसाए। यत्र तत्र खुले आकाश में वो लोग जिन्हों को मैसर है। तो वो अभी जब बाढ़ आया है तब वो बांध पे बसे हुए हैं कि हम ये 1984 से हम लोग कटाव पीड़ित है। कटाव से जो हमारा घर विहीन, रकबा तो गया ही, जोत की जमीन जो नदी में गई वो तो गई, हम लोग घर विहीन हो गए हैं और घर विहीन है, घर विहीन है और सड़क पर यत्र तत्र बांध पर सड़क पर लीज पर लेकर के जमीन हम लोग बसे हुए हैं, जिसके विस्थापित को बसाने के लिए आज तक सरकार के पास या यहाँ के जनप्रतिनिधि के से कोई पहल नहीं किया गया। आप लोग को जमीन नहीं मिला? जमीन नहीं मिला रहने के लिए। तो घर कहाँ बनाए हैं? बस कहे जो सरकारी जमीन पर जो सरकार की जमीन है, बांध है या कहीं सामुदायिक भवन है या कहीं टीला है, वहाँ पर हम लोग जीवन बसर यापन कर रहे हैं, खुले आकाश में रह रहे हैं। अगर ऊपर ताक रहे हैं कि कुछ आ जाए जनप्रतिनिधि तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हम लोगों को इंदिरा आवास मिलता है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गया। हम लोगों को अब प्रशासन का कहना है कि जब आपके पास जमीनें नहीं है तो हम आपको इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना दे ही नहीं सकते हैं। हम लोग उससे भी वंचित हो जाते हैं। सबसे तो बड़ी समस्या ये है हम लोगों को। क्या कहेंगे आप? 10 प्रमाण मांगता है इंदिरा आवास के लिए। आपका जमीन घर सब कुछ कोसी नहीं नदी है। अभी भी हम लोग पुनर्वास में बसे हुए हैं। हम लोग 3 पुश्त मेरा चला गया कोसी के अंदर। 3 पुश्त कोसी के अंदर चला गया, समा गया है। और 4था पुश्त में हम लोग इधर आकर के यहाँ हम लोग रह रहे हैं। मतलब ये 4था पुश्त है। मेरे परदादा को सरकारी जमीन मिला था, मेरे परदादा को। आज उसी जमीन पर हम लोग 1 भाई से लेकर 10 भाई आज हो गए हैं। उतना ही जमीन में हम लोग 10 भाई रह रहे हैं अभी तक। तो कैसे रह रहे हैं? वो तो असंभव। बस जितना एक रूम में 3 भाई बहन सोते हैं। तो ये क्या कहिएगा सर? यहाँ पे विधायक हैं जो जदयू के एनडीए सरकार में हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को जमीन नहीं मिल रहा है। क्या कहिएगा? ये तो देखिए सरकार की जो इस तरह की नीति है कि खास करके बाढ़ को ये पॉलिसी बना लिया है कि कैसे कमाया जाए। इस सबसे जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है वर्तमान सरकार को। अभी मैं बता दूं कि बाढ़ में जब बाढ़ की समस्या आती है तो इसमें जितना खर्च हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, उतना में तो हम नदी को घुमा सकते हैं। तो आपकी विधायक, एक सेकंड, जो नीदरलैंड एक छोटा सा देश है, उसने समुद्र को मूव करके उससे और भी चीज़ का, बिजली का या अदर चीज़ का भी उपयोग हो रहा है। तो यहाँ जब इतनी खर्च हो रही है तो ये क्या है, ऊपर से नीचे केवल कमाने का जरिया बना लिया है। गरीब जनता तो जनता है, इसको उपट करके चाहे रोड पर रहे कि छत पर रहे, उससे वर्तमान सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और भी लोगों से बात, क्या कहिएगा सर?
यहाँ भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत है। यहाँ जो है ब्लॉक में जाते हैं लोग काम से, कर्मचारी हो चाहे जो भी हो, बिना पैसा से काम नहीं होता है। क्या है, आपका भी जमीन नहीं है? नहीं, और कोई को बोलने दीजिए। आप नहीं कहिएगा। अरे जमीन तो बसने को नहीं है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी वही सरकार का जो मिला है बाप दादा को, वही पुरनवास वही मिल रहा है। तो बहुत पहले का मिला है, तभी बहुत पहले का। अभी 5 साल को 6 साल की उम्र था तो उसी टाइम मिला था। अब तो 60 को उम्र हो रहा है। मतलब 3 पीढ़ी निकल गई है और मिल नहीं रहा है। क्या कहिएगा सर? यही बात ना है, वही मतलब चौथा पीढ़ी गुजर रहा है। जो 1 कट्ठा का जमीन सरकार दिया है वही में अभी 50 परिवार बस रहे हैं उसमें। तो रहना तो मुश्किल हो गया। तो क्या करेंगे, जब जितने रहेगा उतने में न रहेंगे। किसी तरीका से दिक्कत से अपना दुनिया चला रहे हैं। तो कैसे चलता है आप लोग का जीवन? वैसे चले हजूर, क्या करेंगे, झोपड़ी बांध करके अपने परिवार में रहते हैं। क्या नाम है? पिंकी देवी। क्या है समस्या आपकी? हमरा घर यार नहीं छे रहे वाला तो की करिए? तो घर काहे नहीं है, मतलब क्या है घर नहीं? इंदिरा आवास नहीं दे छे, खाली बनेलिए मुखिया सरपंच तो की दे छे हमरा? क्यों नहीं देता है? कलक देबो नहीं दे छे। मतलब ऐसे बोलता है कि देबो नहीं दे छे, उतना घूसो ले ले छे, नहीं दे छे। दलिए सबका घूस नहीं दलके, एको इंदिरा घूस भी ले लिया तब की। तो आपके जमीन उमीन है कि कोसी में चला गया है? जमीन कोसी में चल गए। तो आवास नहीं मिल रहा है ना। अभी कहाँ रह रही? अभी छे रोड है, झोरी रोड में। और कहाँ में? रोड पे। हाँ, चीना बाबा के जमीन बस लिए लो छे, तो आप की करिए? क्या बोल रही? बोले छे इंदिरा आवास दियो हमरा। आवास के लिए जमीन मिले का नाम है। ये महिला यहाँ से हमरा के जमीन दिए, हमरा के कटी पर छिए, छप्पा पर पानी उड़े छे। आपको भी नहीं मिला है जमीन? नहीं। क्या नाम है? हमको रानी देवी। तो आप जा रही हैं जब ब्लॉक पे प्रखंड कार्यालय में, तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? हमें नहीं गेल छे ब्लॉक में, हम बाजल छिए। यहाँ अते सर थे तभिए हम बाजबे। तो आपका जमीन नहीं है इसलिए आवास नहीं मिल रहा? हाँ। तो जमीन देने का कोई प्रावधान हुआ है अभी तक? कोई नहीं, मुखिया ने सब कुछ नहीं, कोई नहीं दे छे। तो विधायक जी अभी आए हैं कि नहीं? नहीं आयल छे। तो अभी चुनाव होगा नवंबर से पहले, फिर नेताजी लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहिएगा? हाँ, कब सर अपने के नेता बनेबे, ठीक छे। हमरा के जमीन चाहिए बसे के लिए। जमीन नहीं छे तो हमरा के की करबे, कोनो पकबे तब इंदिरा आवास नहीं दे छे सरकार नहीं दे रही है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको जमीन नहीं मिला है? 100 टोला, हमरा 83 टोला में केकरे नहीं छे जमीन। जो है ना, हाँ, 90% व्यक्ति को पुनर्वास में रह रही है, जिसमें कि 20% व्यक्ति को कोसी के कटाव में बह गई है। तो आपके घर में कितने परिवार हैं? हम 10 परिवार है। तो 10 परिवार कहाँ रहते हैं? सब बेटा छे मद्रास में अपना छे, घर पर कमबै छिए, खाई छिए, ने खेती ने पति छे। अच्छा, इधर उधर जो जहाँ है वहाँ कमा रहा है, खा रहा है? हाँ। मतलब एक जगह रहने के लिए कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, और भी कोई है? क्या कहिएगा भैया? जी, मैं चंदन कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ। यहाँ का जो समस्या है, मेन समस्या है कि 50 डुमरी जो है, खास करके बलेठा पंचायत में सबसे ज़्यादा जो है कटाव पीड़ित है। यहाँ पर हम लोग कई बार जो है कटाव के लिए हम लोग जो है आवेदन बना कर दिए थे, और कई बार यहाँ पर काम भी हुआ कोसी में। तो रहने के लिए तो घर है नहीं, और हम लोग जब आवेदन करते हैं या आवेदन देते हैं तो वहाँ से अगर कोई पदाधिकारी गण आते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले गांव को जो है ना बचाने से पहले जो है ये खेत जो है ना इसको हम लोग नहीं बचाएंगे, गांव बचाना है हम लोग को, गांव बचाना। और भी लोग, दादा क्या कहिएगा? सर हम लोग तो अनपढ़ हैं, क्या बताएंगे हम लोग। अच्छा, अनपढ़ हैं तो भी वोट तो देंगे ना, मतदान करेंगे। कौन पे है सर? पर बसा हुआ है। बगल में जो खेत करता है ना वो गाली बकता है, पानी जाता है तो गाली उली पकता है। क्या कर बांध पे रहते हैं, जो पानी उनी जाता है तो लोग गाली बकते हैं। जी, जीवन बड़ी कष्टकारी। हाँ। और क्या कहिएगा बाबा, आप तो बहुत कोसी नदी में जब आपका घर और बह गया है तब से कहाँ रह रहे हैं? पुनर्वास में रह रहे हैं सर, पुनर्वास में रह रहे हैं बांध पे सर। यहाँ तो 185 में किला बना हुआ है बाढ़ पीड़ित को रहने के लिए, जबकि बाढ़ आ जाएगा।
तो यहाँ तो बाढ़ कम आती है, कटाव का समस्या है, तो कुछ परिवार जो है वो ऊंचा जो टीला बनाया गया था उसी पर बसा हुआ है। लेकिन प्रशासन आएंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई खाली करो, इसको खाली करना पड़ेगा, जनता जाएगी कहाँ। ये मुख्य समस्या इस विधानसभा में और बेलदौर और खास करके जहां आप डुमरी आए हैं, यहाँ मुख्य रूप से कटाव पीड़ित परिवारों की समस्या है। चाहे वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो अलग चीज़ है। सवाल है कि जब बसने के लिए जमीन नहीं है तो आवास सरकारी से भी हम लोग वंचित है, मिलने पता है। जो विधायक जी हैं यहाँ से 5 बार विधायक बने हैं, तीसरी बार अभी से अभी तक वर्तमान में विधायक हैं और उनके तरफ से वैसा कोई पहल नहीं है। कभी उनके पास आप लोग गए हैं? जाते हैं वो कड़ा दिमाग के डांट करके भगा देंगे जनता को। जाओ, जनता इतना मौका दे रही है, अभी फिर चुनाव है नवंबर से पहले, तो क्या रहेगा यहाँ का मुद्दा? यहाँ का मुख्य मुद्दा रहेगा इस बेलदौर विधानसभा का, बेलदौर प्रखंड का कोसी कटाव से निजात और जो विस्थापित हुआ है उनको बसाने का। यहाँ से जो बेलदौर विधानसभा से विधायक है पन्ना लाल सिंह पटेल, वो तीसरी बार जदयू से विधायक हैं और वो कुल 5 बार विधायक बन चुके हैं। जनता ने उन्हें 5 बार उन पे भरोसा जताया है। और ये जो कोसी नदी का बेलदौर विधानसभा है, और मैं जो खासकर जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये डुमरी बाजार है, यहाँ के लोग बाढ़ पीड़ित है। और ये जो इधर इलाका दिख रहा है, इधर कोसी है, कोसी नदी का है, कटाव भी जारी है। तो यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी अगर समस्या है तो बाढ़ संबंधित और पुनर्वास को लेकर है, जो कि इन लोगों ने जब जाते हैं अपना इंदिरा आवास मांगने के लिए और पीएम आवास मांगने के लिए, तो वो नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो हमारी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम और जगह जाएगी, चौराहे पे जाएगी, चर्चा करेगी, जनता से बात करेगी, जनता की समस्या जानेगी। बेलदौर विधानसभा के अलग अलग जगहों पे जा रही है और उनकी बेलदौर विधानसभा की क्या बातें हैं, क्या इनकी समस्या है, उस पर चर्चा कर रही है। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।